हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। समय रहेगा 2 घंटे का पेपर रहेगा। पूर्णांक है 50 अंकों का। कक्षा 12वीं विषय हिंदी छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24। निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के प्रश्नों को 3 खंडों क, ख और ग में विभक्त किया गया है। खंड क में 2 प्रश्न है जिनमें 9 अंक निर्धारित है। खंड ख में 5 प्रश्न है जिसके 4 प्रश्नों में विकल्प दिए गए हैं। इस खंड में कुल 20 अंकों के प्रश्न निर्धारित है। खंड ग आरोह भाग से 17 अंक और वितान भाग से 4 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कैसे प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा पर। खंड क अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें 5 प्रश्न पूछा गया। इस गद्यांश से आपको उत्तर ढूंढकर आपको लिखना है। कार्यकुशलता का पहला अंग यह है कि हम अपने कार्य को यथा समय अच्छी तरह जाने। हम में से अधिकतर लोग कार्य को उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं और न जानने का यत्न ही करते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हुए संताप में जीवन जीते हैं। छोटे बड़े सभी कामों में यह देखा जाता है। हम लोगों में से अधिकतर लोग जो काम करते हैं उसे पूरे तौर से योग्यता और निपुणता प्राप्त करने का यत्न नहीं करते। इसी प्रकार हमारा काम पूरा नहीं हो पाता और हमारे साथ से सब काम निकल जाता है। दूसरे लोग उसी काम को ज़्यादा अच्छी तरह करते हैं और हम स्वयं उनके काम को अपने काम से ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। यदि हम काम के एक एक अंग को अच्छी तरह समझें और उसमें प्रवीणता प्राप्त करें तो हम अपनी और अपने काम दोनों की वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। तो इस तरह से गद्यांश पढ़ना है आपको, पढ़ के आपको समझना है। समझ के यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उनके उत्तर लिखना है। कार्यकुशलता के लिए क्या आवश्यक होता है, ये पहला प्रश्न है। असफल होने पर लोग क्या करते हैं। मनुष्य उन्नति कैसे कर सकता है। संताप किन 2 शब्दों से बना है और इसका उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो 5 अंकों का प्रश्न रहेगा। पहला अपठित गद्यांश आपको प्रश्न पत्र पर दिए जाएंगे। तो यहाँ से आप पॉज कर ले, इसका स्क्रीन को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 2 है। अधोलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि कुल 4 अंकों का रहेगा। दिन दिन भर सोना, उठे भी तो भाग्य को रोना, बहुत हुआ तो किताबों में दिल दिमाग खोना, थोड़ी क्रियाशीलता जागी तो पेड़ खींच, मित्रों को पत्र लिख मोती पिरोना, इन सब से सब मानो कुछ नहीं होना, जिंदगी को ऐसे ना बनाओ कि लगे बोझ ढोना। तो ये आपको काव्यांश है। इस काव्यांश पर आधारित आपको प्रश्न करना है। आगे भी काव्यांश दिया है। दुनिया में बड़ी नियामतें हैं मित्र, जरा उठो, हौसला करो ना, थोड़ा हाथ पैर
चलाओ, इन्हीं पैरों की चाल से निर्झर फूटेंगे, इन्हीं हाथों से तो उगेगा सोना। जिंदगी बोझ कब बन जाती है? तो ये काव्यांश से आपको उत्तर लिखना है। इसका उत्तर हम लोग अगले भाग पर देखेंगे और इसका उत्तर आप लोगों को देखना है तो उसके लिए आप लोग वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर आपको उत्तर वहाँ पर मिल जाएगा। परमेश्वरी मैम गूगल पर सर्च करना है। थोड़ा हाथ पैर चलाने से क्या होगा? रात दिन काम करने वाले मनुष्यों के लिए क्या कहा गया है? दिन दिन भर सोना, पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? तो पहला खंड था गद्यांश खंड, दूसरा खंड है पद्यांश खंड यानी कि काव्यांश खंड। फिर आपका है खंड ख, यहाँ पर निबंध आएगा। आपको 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। कौन से टॉपिक पर निबंध आएगा? इंटरनेट एक संचार क्रांति, मेरे जीवन का लक्ष्य, भारतीय संस्कृति का महत्व, स्वस्थ तन स्वस्थ मन। ये आपको दिया जाएगा। 4 टॉपिक दिया गया, किसी एक टॉपिक के ऊपर एक शीर्षक पर आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना है। 5 अंक मिलेंगे। प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर कानूनी पाबंदी लगाए जाने पर भी उनके बढ़ते प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखे और सुझाव भी दीजिए। ये आपका रहेगा 5 अंकों का। अथवा नगर में जगह जगह घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्याओं की ओर जनता तथा अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करते हुए नवभारत के मुख्य संपादक को पत्र लिखे। दोनों ही पत्र बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता के किन्हीं 2 आयामों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? संपादक किसे कहते हैं? प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1-1 अंक का रहेगा, तो इसका उत्तर आपको लिखना है अपने शब्दों में। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 6, कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं? नाटक में संवाद की क्या भूमिका होती है? लिखिए। तो कोई इसमें से एक प्रश्न लिखना है, कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम या फिर नाटक में संवाद की क्या भूमिका होती है। प्राणवायु देते वृक्ष पर आलेख लिखना है। कोरोना महामारी के साथ मेरा जीवन, इस पर फीचर लिखना है। दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग याद कर ले। फिर आपका है खंड ग, तो ग पर दिया गया काव्यांश पर आधारित उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का मान किया करता हूँ। काव्यांश में स्नेह सुरा से क्या अर्थ होता है, क्या आशय है, इसका उत्तर करना है। कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता? जग किसको पूछता है? निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। काव्यांश में 2 मुहावरे चुनकर उसका लक्ष्यार्थ स्पष्ट कीजिए। काव्यांश में उपमा अलंकार का प्रयोग कहाँ किया गया है? लिखिए। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? लिखिए। और इसका दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? प्रश्न क्रमांक 11 है, चार्ली
पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और उन्हें नेति नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मेल ओटिगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। वे चार्ली को समय और भूगोल से काटकर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक जो कि त्यों बनी हुई है। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसे चार्ली वे देखते हैं उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगता है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते। चार्ली चैपलिन पर कुछ भी नया लिखना कठिन क्यों होता जा रहा है? सिद्धांत कला को जन्म देते हैं या कला सिद्धांतों को जन्म देते हैं? इसका उत्तर करना है समय और भूगोल से काटकर देखने का क्या आशय है। गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। बाजार का जादू, चढ़ने और उतरने पर मनुष्य क्या असर पड़ता है, लिखिए। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा, मेरे गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है, लिखिए। अगला प्रश्न, जूझ पाठ में शिक्षा के लिए लेखक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आपको अपने आसपास ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां शिक्षा के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। आप ऐसे लोगों को समझाने के लिए क्या करेंगे? अथवा है आपका सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव की किन्हीं 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये रहा आपका हिंदी का पेपर। इसका उत्तर आपको वेबसाइट पर मिलेगा, परमेश्वरी मैम गूगल पर सर्च कर ले, वहाँ से इसके उत्तर को डाउनलोड कर पाएंगे और उत्तर का वीडियो आपको अगले भाग पर मिलेगा। धन्यवाद।